सुकमा के चुनावी सभा में पहली बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी आए हैं। आप सबसे निवेदन की जोरदार ताली बजा के खड़गे साहब का स्वागत करें, अभिनंदन करें। आदरणीय कुमारी शैलजा जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री और छत्तीसगढ़ के प्रभारी, नासिर हुसैन जी हमारे राज्यसभा के सदस्य, सांसद और छत्तीसगढ़ के प्रभारी सचिव आदरणीय सप्तगिरी शंकर उल्का जी, साथ ही हरीश कवासी जी, महेश्वरी बघेल जी, गुड्डू राजा जी, राजेश भदौरिया जी, जगन्नाथ राजू साहू जी, मौसम जया जी, कविता मंडावी जी, सुधीर पांडे जी, सुरेश सिंह चौहान जी, आदम्मा मरकाम जी, सुनील यादव जी, शेख सज्जन जी, पदामी कोसा जी, लक्ष्मण कश्यप जी, सुन्नम नागेश जी, देवली भाई नाग जी, हफ्ता मारा जी, गीता कवासी जी, सुखराम यादव जी, सामू कश्यप जी, समाज जेना जी, माझी अमीरगढ़ जी, स्वयं भीमा जी, स्वयं मकम्मा जी, धर्मेंद्र सिंह चौहान जी, बोंके कवासी जी, वेंका हुंगा जी, संतोष यादव जी, निमाई सरकार जी, नाजिम खान जी, मारवी देवा जी, एस प्रसाद जी, संतोष चांडक जी, राजू राम नाग जी, भरत बघेल जी, यदुपति यादव जी, जाकिर हुसैन जी, आयशा हुसैन जी, सभी उपस्थित हमारे युवा कांग्रेस स्वयं सेवा दल महिला कांग्रेस के सब पदाधिकारीगण, मंचस्थ सभी अतिथिगण और कोंटा विधानसभा के गांव से शहर से आए हुए सभी हमारे मतदाता भाइयों बहनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों और पत्रकार साथियों, प्रथम चरण के मतदान में कुछ समय रह गया है। आप सब मतदान के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले आज का दिन विशेष है। आज 1 नवंबर है और आज ही के दिन 23 साल पहले 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का उदय हुआ, नया राज्य बना। आज हमारा राज्य स्थापना दिवस है। मैं आप सबको नए स्थापना दिवस की बधाई और शुभकामना देता हूं। क्योंकि चुनाव चल रहा है, आचार संहिता लगा हुआ है और इस कारण से स्थापना दिवस के अवसर पर जैसे पूर्व के वर्षों में लगातार कार्यक्रम होते थे। महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होता था, यहाँ बहुत सारी टीमें जाती थी, लेकिन इस साल आचार संहिता लगा है, चुनाव हो रहा है, इस कारण से ये सादगीपूर्ण ये कार्यक्रम और हम आप सबको बधाई और शुभकामना देते हैं। राज्य बनने के बाद केवल 3 साल हम लोग सत्ता में रहे, फिर 3 से लेकर 18 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे और उसके शासनकाल में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ बताने की जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं, इसके गवाह हैं, भुक्तभोगी भी हैं। रमन सिंह जी बस्तर के आदिवासियों को दुश्मन मानते थे, नक्सली मानते थे। यहाँ के सैकड़ों आदिवासियों को जेल के अंदर ठूस दिया, सैकड़ों आदिवासियों को फर्जी इनकाउंटर करके उनकी हत्या करवा दी। लोग भयभीत थे, डरे हुए थे, बाजार बंद हो गया था, जो बस्तर के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यहाँ बाजार
और मुर्गा लड़ाई भी। मुर्गा लड़ाई तो आसपास राज्यों में प्रसिद्ध है। सड़कें तोड़ दी गई, स्कूल बंद हो गए, बच्चों की पढ़ाई रुक गई। ये सब कुछ आपने सहा है। वो दौर भी आपने देखा जिसमें आप जो जंगलों से इमली तोड़ के लाते थे, महुआ बीन के लाते थे, लघुन पर संग्रहण करते थे, उससे आपके परिवार का साल भर का गुजारा चलता था। लेकिन रमन सिंह के राज में महुआ खरीदना बंद हो गया। 2 रुपया किलो में महुआ बिका। पहली बार जीवन में या इतिहास में आदिवासी महुआ को सड़क में फेंकने के लिए मजबूर हुआ। इस प्रकार से सताने का काम किया रमन सिंह के राज में। और रमन सिंह तो हमेशा झूठ बोलते रहे। चाहे किसानों एक एक दाना धान खरीदेंगे, 2100 रुपया क्विंटल में खरीदेंगे, 300 रुपया बोनस देंगे, आदिवासियों को जर्सी गाय देंगे, हर आदिवासी परिवार को सरकारी नौकरी देंगे, 1 हाथ पावर से 5 हाथ पावर तक बिजली बिल माफ होगा। कितनी बातें कही उन्होंने। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कभी 2100 रुपये में आपने धान बेचा रमन सिंह के राज में? कभी 300 रुपये बोनस 8 साल तक मिला? वो कमीशन खोरी करते रहे। साइकिल बांटते थे, उसमें कमीशन, पुस्तक कापी बांटते थे, उसमें कमीशन, और टिफिन बांटते थे, उसमें कमीशन, कुछ चप्पल बांटते थे, एक पैर में 7 नंबर का, एक पैर में 8 नंबर का, उसमें कमीशन, और आखिरी में मोबाइल में भी कमीशन। वो मोबाइल है किसी के पास? एक के पास मोबाइल नहीं मिलेगा। सैकड़ों करोड़ रुपया उसमें फूक दिया कमीशन के चक्कर में। लोगों को मोबाइल मिला नहीं। अरे टावर ही नहीं सुकमा जिले में, तो मोबाइल का क्या काम? पहले हम लोग बोलते थे पहले टावर तो लगा लो, फिर मोबाइल देना। न मोबाइल मिला न टावर। ये रमन सिंह का राज था। उनके शासनकाल में आपने सब कुछ भोगा है, देखा है। ये सुकमा आने के लिए हम लोग 10 बार सोचते थे। जब कभी मीटिंग होती थी, कार्यकर्ता सम्मेलन होता था, कभी उद्घाटन शिलान्यास में आना होता था, एक बार दंतेवाड़ा की तरफ से आते थे और इधर झीरम घाटी की तरफ से हम लोग निकलते थे। कभी इधर से आ गए, फिर इस रास्ते से जाते थे। जिस रास्ते से आते थे उस रास्ते से वापस नहीं होते थे। ये दौर था। लेकिन आज झीरम घाटी में जहां हमारे नेताओं की शहादत हुई, आज 10 बजे 12 बजे रात को भी आप आसानी से चल सकते हैं। गांव में सड़कें बनी, बिजली भी लगा, कैंप भी लगा, राशन की दुकानें खुली, स्कूल जो 13 साल से बंद था जगरगुंडा का, उसको फिर से हाई स्कूल को शुरुआत की। 300 स्कूल हमने शुरुआत की ताकि हमारे गरीब आदिवासियों के बच्चे पढ़ लिख सके। शिक्षा की व्यवस्था की। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोला, यहां लाइब्रेरी खोला, और मुझे खुशी है इस साल 10वीं के बोर्ड में यहां का बच्चा टॉप किया, सुकमा का बच्चा टॉप किया। कितना परिवर्तन आया इस 5 सालों में। हमारी सरकार आई तो सबसे पहले राहुल जी ने आपसे वादा किया था, हमारी सरकार बनाएंगे, किसानों का ऋण माफी करेंगे, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करेंगे, 35 किलो चावल हर परिवार को मिलेगा, बिजली भी आधा मिलेगा, तेंदू पत्ता 2500 की जगह 4000 में खरीदा जाएगा, और सब वादा हमने पूरा किया। आदिवासियों को जमीन हम दिलाने का काम किए। लोहांडी गुड़ा की जमीन वापस किए जो ले लिए थे,
और उसके साथ साथ सामुदायिक पट्टा, वन अधिकार पट्टा, जो यूपीए सरकार के समय में सोनिया जी और मनमोहन सिंह की सरकार में जो बना, उस समय खड़गे साहब भी मंत्री थे, उन्होंने जो कानून पास किया 13 दिसंबर 2005 के पहले जिनका कब्जा रहा, उस सबको पट्टा देने का काम, मालिक, जमीन का मालिक बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। जल जंगल जमीन में आपका अधिकार, कितने लघु उपज है उसे समर्थन मूल्य घोषित किया, उसकी खरीदने की व्यवस्था की। और अब 4000 प्रति मानव बोरा के तेंदुपत्ता देश में कहीं बिकता है। आप तो उड़ीसा से लगे हुए हैं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश आपके से लगा हुआ है, वहां कितनी कीमत है? वहां 4000 में बिकता है क्या? लेकिन छत्तीसगढ़ में मिलता है। और अब राहुल जी ने और बढ़ के उस दिन घोषणा की, हमारी सरकार फिर से बनाइए, जो तेंदुपत्ता संग्रहण करते हैं वो 4000 प्रति मानक बोरा के दर से जो पैसा मिलेगा तो मिलेगा ही, हर परिवार को भी 4000 हर साल देंगे। ये राहुल जी ने घोषणा की। उन्होंने ये भी घोषणा की कि हमारी सरकार फिर बनाइए और फिर से किसानों का कर्ज माफ होगा। कर्ज माफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो कांग्रेस की सरकार बनाइए, फिर से कर्ज माफ होगा। और साथ ही जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं केजी टू पीजी, मतलब पहली कक्षा से लेके आप बीए करिए, एमए करें, बीएससी करें, एमएससी करें, मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करें, इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई करें, डिप्लोमा करें, चाहे वो नर्सिंग का हो, चाहे आईटीआई करो, आपको कोई फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारी फीस सरकार आपकी जमा करेगी। क्यों? क्योंकि हमारे प्रदेश में हमारे अनुसूचित जाति के, जनजाति के, पिछड़े वर्ग के, गरीब मजदूर के बच्चे में प्रतिभा की कोई कमी नहीं, लेकिन पैसे के अभाव में, धन के अभाव में बच्चों का एडमिशन तो हो जाता है, पास तो हो जाते हैं, लेकिन पैसा के कारण से पढ़ाई नहीं कर पाते। तो देश में पहला राज्य है जहां बच्चों को फ्री में पढ़ाई की जाएगी। शायद देश में कोई ऐसा राज्य नहीं है जिसकी कोई प्रकार की व्यवस्था अपनी जाए। आदरणीय साथियों, 400 यूनिट तक बिजली बिल हाफ था, चाहे वो 10 यूनिट आए चाहे 400 यूनिट आए, बिजली बिल आधा देना पड़ता था। अब हमारे पार्टी के नेताओं ने फैसला किया है कि हमारी सरकार बनेगी तो 200 यूनिट यदि बिजली जलता है महीने में, तो उसको 1 पैसे भी देना नहीं पड़ेगा। आपका इलाज 8 बाजार क्लिनिक योजना में, चाहे डॉक्टर खूबचंद बघेल योजना में 5 लाख तक की छूट मिलता था, अब उसको बढ़ा के राहुल जी ने घोषणा की तो 10 लाख करेंगे। 10 लाख तक के इलाज कराने में कोई राशि नहीं लगेगी। और मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना में 25 लाख तक के, और यदि रोड एक्सीडेंट में कोई घायल हो गया, चोटिल हो गया, उसमें जितना भी पैसा आएगा उसके मुफ्त में इलाज किया जाएगा। इसका मतलब यह है। और साथ ही जो गैस सिलेंडर भराते हैं उसमें 500 रुपया आप रिफिलिंग करेंगे और आपको 500 रुपया दिया जाएगा। रिफिलिंग कराते आपके खाते में 500 रुपया पहुंच जाएगा। केंद्र सरकार लगातार महंगाई बढ़ा रही है, हमारी सरकार उसमें आपको घर चलाने की मदद, मतलब राशन फ्री, चावल फ्री, नमक फ्री, चना फ्री, गुड़ फ्री, 17 रुपये में केवल आप शक्कर खरीदेंगे उसी पैसा देना पड़ेगा। 200 यूनिट तक की बिजली फ्री, 500 आपको गैस सिलेंडर बनाने फ्री, 500 रुपये आपको मिलेगा। तो घर चलाना हमारी सरकार में बहुत आसान हो जाएगा। उसके साथ साथ भूमि श्रमिक न्याय योजना, पूरे देश में अकेला राज्य है जहां 7,000 रुपये देते हैं, अब वो बढ़ के 10,000 रुपया। और उसमें जितने भी आपके बैगा गुनिया है, हाट पहाड़िया है, मोहरिया है, अब उसको भी 10,000 रुपया। साथ ही ये जो महुआ है, इमली है, आमचूर है, जो आप संग्रहण करते हैं वो 1,000 रुपया क्विंटल आपको अतिरिक्त मिलेगा।
₹10 किलो में वृद्धि और क्विंटल में आप करेंगे तो आपको ₹1000 अतिरिक्त मिलेगा। और उसी के साथ साथ शिक्षा के तरफ यहाँ के साथियों की बड़ी मांग रही है और इसलिए हमारी पार्टी के नेताओं ने फैसला किया है खड़गे जी की अध्यक्षता में कि हमारी सरकार फिर से बनाइए। जितने हमारे हाई स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल है लगभग 6000, जैसे स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल को बहुत शानदार बनाया है, उसी प्रकार से 6000 जो हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल है उसको भी अपग्रेडेशन करेंगे, शानदार बनाया जाएगा, चाहे वो हिंदी माध्यम हो चाहे अंग्रेजी माध्यम हो। उसी प्रकार से जातिगत जनगणना की बात खड़गे साहब राहुल जी लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी इसमें कुछ बोल नहीं रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार फिर से बनाइए, हम लोग जाति जनगणना कराएंगे। हमारे अनुसूचित जाति के, जनजाति के, पिछड़े वर्ग के बहुत सारे ऐसे साथी हैं, इनमें बहुत सारी जातियां होती है और हम देखते हैं कि कुछ जातियां हैं वो आगे बढ़ गए, कुछ जातियां पीछे छूट गई है। यदि जाति जनगणना होगी तो सरकार चाहे केंद्र के हो चाहे राज्य के हो उसके हिसाब से योजना बना पाएगी। ये फैसला हम लोगों ने किया है कि हमारी सरकार बनाइए, ये सब काम हम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये कहना चाहूंगा, चुनाव सर पे है, मतदान 7 तारीख होने वाला है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक के अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किए हैं। एक वादा नहीं किए कि सुकमा में क्या करेंगे, बस्तर में क्या करेंगे, कि छत्तीसगढ़ में क्या करेंगे, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए कुछ करेंगे। एक बात नहीं उन्होंने की। आज हमारी पार्टी ने, हमारे नेताओं ने 16 आपसे वादा किया है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, आपको ठगने के काम करते हैं। एक बार नहीं 3-3 बार आपको ठगा है, तो उसके बातों का कोई गारंटी नहीं है। और यदि गारंटी है, हमने जो आपसे वादा किया, हमारे नेताओं ने जो वादा किया है, उस पे हम लोगों ने जो काम किया है, वो जनता का जो भरोसा है और हमारे जो गारंटी है उसका भरोसा पूरा छत्तीसगढ़ की जनता करती है। तो यही अंतर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की है। मैं बहुत ज्यादा देर नहीं रहते अध्यक्ष जी और आपके बीच न रहते हुए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं तो जोरदार ताली बजा के स्वागत करें, मेरे साथ नारा लगाएं, मल्लिकार्जुन खड़गे। नारा जोर से लगना चाहिए, कांग्रेस पार्टी। हाथ उठा के, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, हमारी शैला जिंदाबाद, हमारी शैला जिंदाबाद, नासिर भाई जिंदाबाद, सतगिरी उल्का जिंदाबाद। अच्छा, खड़गे साहब तो पहली बार आए हैं। अरे नारा जारी, मेरा नारा नहीं, अरे बस खड़गे साहब पहली बार सुकमा आए। आप बहुत लोग जानते हैं, जो पेपर पढ़ते हैं, टेलीविजन देखते हैं, आजकल ट्विटर और व्हाट्सएप हो गया है, बहुत लोग नहीं जानते। मैं आपको बताना चाहूंगा, खड़गे साहब एक मजदूर का बेटा, फैक्ट्री मजदूर का लड़का, और उन्होंने राजनीतिक जीवन शुरू की ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, कहां? कर्नाटक में, और वहां से लेके 9 बार वो विधायक और सांसद बने, कर्नाटक में मंत्री बने, दिल्ली में मंत्री बने, रेल मंत्री बने, और उसके साथ साथ प्रदेशाध्यक्ष भी रहे, और आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में। तो आदरणीय साथियों,
खड़गे साहब संघर्ष से उठे हैं और इस बात का परिचायक है। कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो गरीब से गरीब, मजदूर, किसान, गांव में रहने वाले लोग या शहर में रहने वाले लोग जो निष्ठापूर्वक काम करते हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में पहुंचते हैं। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यहाँ पे आए हैं और सुकमा बस्तर के लोग तो बलिदान को जानते हैं। आपके कितने परिवार के लोग आपसे पिछड़े हैं, नक्सल घटना में आप लोग ने उसको खोया है। खड़गे साहब भी अपनी नजरों के सामने अपने परिवार को खोया है। ऐसे बलिदानी परिवार से आते हैं। मैं उनका आप सबसे निवेदन करूंगा, जोरदार ताली बजाते रहे जब तक कि खड़गे साहब माइक तक नहीं आ जाते। मल्लिकार्जुन खड़गे जिंदाबाद। खड़गे साहब, मैं आप सबको सादर आमंत्रित कर रहा हूं आए और हम सबको चुनावी सभा को संबोधित करें। खड़गे साहब जिंदाबाद। खड़गे साहब जिंदाबाद। खड़गे साहब जिंदाबाद। इस मंच पे पधारे हुए इस चुनाव के प्रचार में आए हुए छत्तीसगढ़ के इंचार्ज और सीनियर लीडर कुमारी शैलजा जी और आपके चाहते नेता और छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर जिन्होंने अपने 5 साल सरकार चलाकर गरीबों की मदद की और कांग्रेस पार्टी का झंडा ऊंचा किया। इसलिए इस नए साल या नया जो आपका छत्तीसगढ़ का 1 नवंबर की जो सालगिरह आप मनाते, उनको और आपको सभी को मैं बधाई देता हूं। भूपेश जी तो बहुत यशस्वी अपना काम किया और आप लोगों के जो डिमांड उन्होंने 5 साल पहले जो दिए थे, जो वायदे किए थे, उन वायदों को पूरा करने का काम उन्होंने किया। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का भी नाम बहुत ऊंचा होगा और कांग्रेस पार्टी भी यहाँ पर अब मजबूत बनी है। इसीलिए मैं सभी यहाँ बैठे हुए भाइयों को, बहनों को, किसानों को, नौजवानों को, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने कांग्रेस पार्टी को मजबूती के साथ और बघेल की भी आप मजबूत के साथ जो 5 साल सपोर्ट करते हुए आए, इसलिए और एक बार आपको मैं धन्यवाद देता हूं। इस मीटिंग में आए हुए नासिर हुसैन जी, सप्तगिरी उल्का जी, श्रीवेलु प्रसाद जी, श्रीमती महेश्वरी बघेल जी, जिला अध्यक्ष, मीडिया के मेरे सारे दोस्तों और सुकमा विधानसभा और छत्तीसगढ़ के सारे मेरे भाइयों और बहनों,
और इस मंच पे बैठे हुए सारे मेरे साथी, मैं इस चुनावी भाषण में सिर्फ आपको वोट मांगने के लिए ही नहीं आया। मैं यहाँ पर जो आया हूँ और आपसे विनती करूंगा, एक तरफ तो हमको चुनाव जीतना है, लेकिन सबसे ज्यादा समाज को बचाना है और संविधान को बचाना है और लोकतंत्र को बचाना है, देश को बचाना है। ये सबसे बड़ी बात है। अगर आज लोग बहुत से बात करते हैं, महात्मा गांधी जी ने अगर आजादी दिलाई नहीं होती या वो नहीं लड़ते, नेहरू जी नहीं लड़ते, वल्लभ भाई पटेल नहीं लड़ते और बाबा साहब अम्बेडकर संविधान नहीं लिखते, तो हम लोगों को फिर वही रहना पड़ता था हमारे जंगलों में। कोई स्कूल नहीं था, कोई हॉस्पिटल नहीं था, कोई दुकानदारी करने के लिए पैसे नहीं थे, बैंक्स नहीं थे। ये सब किसने किया? कांग्रेस ने किया। और बाकी के लोग तो ऐसा ही आते हवा में। मुझे बताओ, बीजेपी ने इस देश के लिए क्या किया? बार बार भाषण करते हैं और टीका करते हैं, कांग्रेस ने क्या किया, 60 साल में क्या किया। कभी कभी मोदी साहब ये भी भूल जाते हैं कि उनकी हुकूमत कितने दिन थी, कांग्रेस की हुकूमत कितने दिन थी, या दूसरे पार्टियों का राज भी कितने दिन था, ये भूलते हैं। और हमको हमेशा बोलते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया। 70 साल में तो हमने इस देश को बनाया, बड़े बड़े फैक्ट्रियां बन गए, पब्लिक सेक्टर्स बन गए, लाखों लोगों को काम मिला, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल खोले गए। क्या जो स्कूल इस छत्तीसगढ़ में है, क्या वो सभी मोदी जी ने बनाया? आप बोलिए। नहीं, ये ऐसा बात करते हैं कि देश को आजादी 2014 में ही मिली, इससे पहले आजादी नहीं थी, इससे पहले स्कूल नहीं थे। ये सब हमेशा जो कहते हैं मोदी जी, शाह जी और उनके चेले अब उठे। मैं देखा आज जोर में फोटो आया है उनका, तुम्हारे प्रेडिसेसर का, यानी पहले वाले चीफ मिनिस्टर का। अब तक मैं पहले तो 5 साल में कहीं नहीं देखा था, अब थोड़ा पेपर में आ रहा है, उसकी फोटो भी छप रही है। तो आप लोगों ने देश के लिए कुछ नहीं किया। आप समझते हैं वोट मांगने का हक है। अरे हमने देश को कुछ किया है, इसलिए हम वोट मांग रहे हैं। इस देश के नागरिकों की भला की है, इसलिए हम वोट मांग रहे हैं। इस देश के लोग आजादी के लिए कांग्रेस पार्टी के लोग सूली पे चढ़े, इसलिए हम मांग रहे हैं। इस देश के लोग तिरंगे झंडे के नीचे गांधी जी के उसूलों के साथ, नेहरू जी के उसूलों के साथ हमने कदम पे कदम डालकर इस देश को आजादी दिलाई।
और आप कांग्रेस को गालियां देने के सिवाय कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए आपको बहुत सोचना है। अब यूं भी वोट हम नहीं मांग रहे, देश के लिए तो कुछ न कुछ हमने किया। उस वक्त भी मांगे, उस वक्त भी देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, इंदिरा गांधी थे, लाल बहादुर शास्त्री थे और राजीव गांधी जी थे, जिन्होंने देश को अपना योगदान दिया, अपनी जान दी। कोई बीजेपी में देश के लिए भी एक वोट का अधिकार है, उतना ही है। तो ये समानता लाने की कोशिश संविधान में डॉक्टर अम्बेडकर और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने की। ये याद रखना चाहिए कि हमारे स्वाभिमान का प्रश्न है और आज हमको जल, जंगल, जमीन पर आदिवासी भाइयों को और बहनों का जो अधिकार है, उस अधिकार को हमको जीवित रखना है। हमारी जमीन हमारे पास, हमारा जंगल हमारे पास। ये आदिवासियों की जो लड़ाई है, उस लड़ाई को अगर कोई हमेशा मदद करते हुए आए हैं, वो कांग्रेस पार्टी आई है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल ने आपके साथ दिया या नहीं, दिया या नहीं? अरे जिंदाबाद बाद में करो। भूपेश बघेल ने आपने जल, जंगल की रक्षा करने के लिए कोशिश की या नहीं? हाँ, ये जरा ये आपसे जीवन से जुड़ा हुआ है। ऐसे काम हम करते हैं
नरेगा जैसा काम सोनिया गांधी जी ने किया। खाने के लिए हम तड़पते थे, हमको धान नहीं मिलता था, इसलिए सोनिया गांधी जी ने फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया, तुम्हारे सुरक्षा के लिए एक कानून बनाया, बच्चों के पढ़ाने के लिए एक कानून बनाया। ये सब कानून बनाकर जमीन पे अगर कोई उतारा तो कांग्रेस पार्टी, इसीलिए उसको वोट देना चाहिए। और उसकी नुमाइंदगी जो कर रहे हैं भूपेश बघेल, ये हमारे प्रतिनिधि है, कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि है। और राहुल गांधी, सोनिया गांधी और हम कांग्रेस पार्टी के जो वो एक कैप्टन यहाँ है। तो इसीलिए भाइयों, मैं आपको यही बता रहा हूं, ये जो चीजें को हम बचाना चाहते हैं, जो बीजेपी वाले बेचना चाहते हैं, आदिवासियों के जंगल को, जमीन को बड़े बड़े शर्माएदार पैसे वाले अदानी जैसे लोगों को ये लोग बेच रहे हैं। अरे हमारी संपत्ति, हम आदिवासी, हम तो इस देश के मूल निवासी हैं और हमारी जमीन आप खींचकर लेकर अमीरों को देते हैं। और बीजेपी की सरकार में अमीर बन रहा है, गरीब बन रहा है, गरीब और गरीब बन रहा है, अमीर और अमीर बन रहा है। आपको ताज्जुब होगा, इस देश के 94 लोग उनके हाथ में देश की संपत्ति 50% है और बाकी के लोगों के हाथ में सभी गरीब, कमजोर, मध्यम वर्ग के ये सब लोगों के पास सभी मिलके केवल 50% और भी नीचे अगर जाएंगे तो उन गरीबों के पास जो एससी है, एसटी है और आदिवासी भाई मेरे और छोटे मोटे कर्मचारी हैं, इनको अगर देखेंगे तो ये सब मिलाए तो उनको 3% उनकी संपत्ति है देश के संपत्ति में। तो ये हमको सोचना है और हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने जो वायदे किए थे, चाहे वो पैडी का हो, एमएसपी बढ़ाने का, वो काम हमने किया। और राजीव गांधी न्याय योजना से किसानों के अकाउंट में सीधा करोड़ों रुपए हमारी सरकार ने ट्रांसफर की। 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली, एलपीजी सिलेंडर पर 500 रुपए की सब्सिडी, भिलाई स्टील प्लांट, ये सारी चीजें हमने बनाई। और बाकी का जो हम वायदा किए हैं वो जरूर निभाएंगे और आपको इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो बोलते हैं वो करते हैं। हर जगह हमने जो वायदा किया वो कर रहे हैं और यहाँ पर भी उन्होंने करा है। और आप लोगों को खास करके जो मदद मिलना चाहिए वो दिलाएंगे। दूसरी बात, ये हमारी खनिज संपत्ति तो एक तरफ लूटी जा रही है और ये जो देश किस रफ्तार से चल रही है ये सबको मालूम है।
लेकिन मोदी ये नहीं चाहते कि गरीबों के हाथ में सत्ता आए। वो अपने आप ही कह देते हैं मैं गरीब का आदमी हूं, मेरा प्रधानमंत्री बनना लोगों को सहन नहीं हो रहा, ऐसी भाषण करते ही जाते हैं। अब क्या बघेल साहब भी वही बोल रहा, मैं एक बैकवर्ड का आदमी हूं, मेरे हाथ में सत्ता आई है, मुझे सहन नहीं कर रहे बीजेपी वाले, ये तो कभी नहीं बोला। उन्होंने यही कहा तुमने मेरे को आशीर्वाद किया, वोट दिया, नहीं जो जबान दिया उसके तहत मैं चलूंगा, ये उन्होंने कहा। भूपेल ने वो कहते हमेशा कि मैं गरीब हूं, मेरे को करने नहीं दे रहे, मेरे को गालियां देते। कहीं तो एक भाषण किए उन्होंने यूपी में, क्या कहीं मेरे को अब तक इतने कुंटल गालियां दिए, 91 केजी, यानी इतने कुंटल गालियां दिए कांग्रेस वाले, राहुल गांधी ने, खड़गे ने, लेकिन उतने गालियां खाते भी मैं काम कर रहा हूं। अरे कौन गालियां दे भैया? कोई गालियां नहीं देते। अगर काम आप अच्छा करेंगे, देश के हित में करेंगे, देश के लोगों के लिए करेंगे, महिलाओं के लिए करेंगे, युवाओं के लिए करेंगे और किसानों के लिए करेंगे, कोई गालियां नहीं देता। लेकिन आप तो झूठ ही बोलते ना, ये मुश्किल है। आप क्या बोले? अगर मैं आऊंगा, इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा, मैं आप लोगों को बाहर देशों से काला धन निकालकर आप हर एक के जॉब में, हर एक घर को, हर एक आदमी को 15-15 लाख रुपए देता हूं। ये बोले या नहीं बोले? तो आपको 15 लाख दिलाए होंगे भूपेश बघेल ने, नहीं दिया ना? तो या तो मोदी झूठ बोल रहे हैं या नहीं तो आप लोग झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि आप लेके झूठ बोल रहे हैं, क्या मोदी बगैर दिए झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। देखो फिर मैं इसको अगर मैं झूठ कहा, मोदी जी झूठे हैं अगर कहा, फिर क्या इसमें गलती है आप बताओ? मोदी जी ने कहा मैं हर साल युवाओं को 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा, ये सच है नहीं? 2-2 करोड़ नौकरियां, अब 2 करोड़ नौकरी सालाना, अब उनका ये 10वां साल चल रहा है। कम से कम 19 करोड़ नौकरियां तो होना चाहिए, तो युवाओं को नौकरियां मिले। फिर मोदी बोल रहा मैं दिया हूं बोल के, और आप नहीं है बोल रहे, तो झूठा कौन इसमें? मोदी। तो मैं झूठ अगर बोलूंगा, उसको झूठा बोलूंगा, तो क्यों गुस्सा आना चाहिए? तो जो सच हम कहते हैं वो भी सहन नहीं करते उन लोग, फिर उल्टा बोलते हैं मैं गरीब का बेटा, मैं प्रधानमंत्री बना हूं, मेरी कुर्सी को सहन नहीं कर रहे, और हमेशा गांधी फैमिली को गालियां देते हैं। गांधी फैमिली को क्या भी? क्या कभी राहुल गांधी प्रधानमंत्री है? क्या कभी प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री थी? क्या सोनिया गांधी जी ने प्रधानमंत्री की पद स्वीकारा? नहीं, उस घर के लोग कोई प्रधानमंत्री नहीं बने। लास्ट प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के बाद अब ये 40 साल में कोई भी उनके घर में कोई पद नहीं है, कोई मंत्री नहीं, कोई मुख्यमंत्री नहीं, कोई केंद्र का मंत्री नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं। तो ऐसे लोगों को रोज उठ के गालियां देते। तो मैं पूछना चाहता हूं,
यही जो बीजेपी की सरकार है, आज 10 साल हो गए। यही मोदी साहब गुजरात में 13.5 साल हुकूमत किए। आज ज्यादा कम उनका 24 साल वो हुकूमत में है। क्या गुजरात में उन्होंने गरीबी निकाली है? क्या गरीबों को या छत्तीसगढ़ में जो मदद मिल रहा है सरकार से, वो मिल रहा है क्या? अब जाके देखो, कुछ नहीं, सिर्फ एक ही झूठ बोलना, झूठ बोलना, झूठ बोलना। अगर हम बोले तो बोल हमको देखिए मेरे को झूठा बोलते बोल रहे। अब आपके सामने किसानों का 2 गुना मैं आमदनी करके देता हूं, ये बोलेगा नहीं? कहां 2 गुना है? अरे वो तो एमएसपी के दाम नहीं बढ़ा रहे। यहां कांग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हर साल एमएसपी बढ़ाते जा रहे हैं। अब तो कितना हो गया? 2640। इधर हम बढ़ा रहे, कांग्रेस की सरकार बढ़ा रही है, वो हमेशा घटाते रहते हैं। और ऊपर से कहते हैं किसान भाइयों को सब लूट रहे। लूट रहे कौन? आप ही लूट रहे। अब मेरे को खुशी हो गई कि यहां छत्तीसगढ़ की सरकार गरीब बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन, प्राइमरी से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक, नर्सिंग से लेके डॉक्टरी तक, ये सबसे बड़ा कदम है। यहां सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी स्कॉलरशिप भी जल्दी नहीं भेजती पोस्ट ग्रेजुएट को। यहां तो सरकार आपको वायदा करी है और करके दिखाएगी कि बच्चों का फ्री एजुकेशन होगा, प्राइमरी से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक। इसी ढंग से दूसरे चीजें जो बिजली का 200 यूनिट उन्होंने 200 यूनिट फ्री। अब ये इससे बढ़ के बीजेपी वाले क्या कर सकते हैं? परेशान है वो, उसीलिए वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कुछ नहीं मिला उनको, अगर किसी के घर में कागज का टुकड़ा भी मिला लीडर के, उसके ऊपर लिख के उन्होंने बोलते ईडी के छापा, कुछ लिखा है उस कागज में। तो हमारे लोगों का डर, उनको डराते कैसा? सीबीआई, ईडी, विजिलेंस, किसी और ढंग से उनको, आज का केस नहीं है तो 20 साल पहले का अगर कांग्रेस नेता के ऊपर कुछ छोटी मोटी केस हो गई भी हो, या वो किसी के संज्ञान में भी नहीं है, तो उसको पकड़ के केस कर देते हैं। अब ये चाल बहुत दिन चलता नहीं। अरे जो आदमी, जो पार्टी हमेशा गरीबों के साथ है, साथ रहेगा, आगे भी साथ हम तुम्हारे रहेंगे। लेकिन ये लोग डरने से हम डरेंगे, हम डरने वाले नहीं है, और हमारे नेता लोग भी डरने वाले नहीं है। अरे इस मुल्क को आजादी दिलाते वक्त हमारे लोग कांग्रेस के गोलियां खाए, मरे, सत्याग्रह किए, तो हम डरे नहीं। उस वक्त भी हमने देश की आजादी के लिए खुले लड़े। तो ये लोगों कभी लड़े नहीं, इनको सब फोकट में मिला, क्योंकि ये मेहनत तो करे नहीं, बगैर मेहनत से सब कुछ मिला। आज हम लोगों को ही बोलते हैं कांग्रेस को देश का सबसे इसको खराब किया, उन्होंने देश के लिए कुछ नहीं करा। ये जो उनका एक हमारे ऊपर जो दोष लगाते हैं,
वो उन्होंने जरा देख लेना चाहिए। और अभी उन्होंने अपने भाषण में कहा, फिर मैं रिपीट नहीं करना चाहता, तेंदुपत्ते का दाम अब बढ़ाकर 4,000 रुपए उन्होंने किया। अब ये ऐसी चीजें करने के लिए वो बीजेपी कर नहीं देती, वो सिर्फ अपने बात ही बोलते रहती है। और लघु वन उपज के लिए वो खरीदी 9 गुना बढ़ी है। पूरे देश में सबसे अधिक वन अधिकारी के पट्टे दिए गए हैं, यानी जो जंगल में जो खेती करते हैं या जमीन होती सरकारी, सबसे ज्यादा अगर किसी ने दिया वो छत्तीसगढ़ के सरकार ने दिया, कांग्रेस की सरकार ने। किसानों की कर्ज माफ किया और आगे भी करने वाले हैं अगर आपको संकट आया। पूरे देश में धान का सबसे अधिक एमएसपी अगर कहाँ है वो छत्तीसगढ़। बिजली बिल अभी तो बोले 200 यूनिट कुल माफ, और यहां नड्डा जी आए थे, शायद नड्डा जी आकर कह रहे थे 5 साल से इस छत्तीसगढ़ को ग्रहण लगा। ग्रहण तो उनको लगा 5 साल में, वो हुकूमत में नहीं है, और दूसरों को बोल रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ को ग्रहण लगा है, छुटकारा होने दो। अगर वो आए ग्रहण ही नहीं, वो कम से कम सुबह शुरू हुआ तो शाम तक ग्रहण लगेगी, छूटेगी नहीं, ऐसा है। तो इसीलिए उनको दूर रखना जरूरी है। और आप लोग एक बार अब चश्मा गिस्मा निकाल कर अगर नड्डा साहब, मोदी साहब ये देखे, जिससे आज जो छत्तीसगढ़ का विकास हो गया है, वो देख के हैरानी उनको भी होती है। लेकिन क्या करते पाप बेचारे, इतना काम होने के बाद भी अगर छत्तीसगढ़ के लोगों की, छत्तीसगढ़ के चीफ मिनिस्टर की, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस पार्टी की अगर तारीफ करे तो उनको जगह नहीं मिलेगा, इसीलिए वो तारीफ करना छोड़ देते हैं। कहाँ उनको गालियां देना, वो उनको सोचते रहते हैं। भाइयों, सारी योजनाएं हमारे आदिवासी बहन और भाइयों को मिल रही है, और अधिनियम भी जो जंगल के नियम है, जहाँ कहीं अगर तकलीफ है उसको भी सुधारने का काम वो करेंगे। पूरे और एक बात उन्होंने कहा अपने नड्डा साहब ने, आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को संसद के शिलान्यास या उद्घाटन के लिए भी नहीं हमें बुलाया नहीं। ये हमारा उनसे वादा था। हमने कहा उनको कि भाई पहले मोदी जी ने पार्लियामेंट का फाउंडेशन डाला, शिलान्यास किया, उस वक्त के राष्ट्रपति शेड्यूल कास्ट थे, उनका हमारे रामनाथ कोविंद साहब, उनको नहीं बुलाए वो फंक्शन में, क्योंकि वो अछूत थे, उनको नहीं बुलाया। उसके बाद द्रौपदी मुर्मू को उद्घाटन के समय नहीं बुलाया, क्योंकि वो शेड्यूल ट्राइब है, उनके हाथ से उद्घाटन कराना ठीक नहीं। तो सिर्फ 2 ही लोग करते हमेशा, एक मोदी और उनके बगल में रहने वाले शाह, दूसरा किसी को चांस नहीं। और ये खासकर एक SC/ST के राष्ट्रपति बनाए, लेकिन उनको कोई मौका नहीं मिला किसी एक बिल्डिंग का शिलान्यास करने के लिए। ये है, ये अंदर की बात है,
ऊपर तो बहुत बड़े बड़े बात करते हैं, हमने ये बनाया, एससी को ये बनाया, एसटी को ये अरे इनके मिनिस्ट्री में एक 10 कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है मोदी जी के। जब सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जब हमारी गवर्नमेंट थी तो 10 कैबिनेट मिनिस्टर थे। शैलजा जी भी यहाँ पे थे, मैं खुद कैबिनेट मिनिस्टर, उन्होंने थे, शिंदे थे, ऐसे 10 कैबिनेट, वो बड़े बड़े पोर्टफोलियो। हम सिर्फ चॉकलेट के जैसा क्या बोलते, रेवड़ी बोलो या चॉकलेट बोलो, वो चॉकलेट दिए लॉलीपॉप, लेकिन हमारे पास फुल पावर, किसी को होम मिनिस्टर, किसी को रेलवे, किसी को सोशल जस्टिस, किसी को दूसरा पद, सबको सामाजिक न्याय देने का, सबको संभाले के जाने का काम अगर किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया। और आप तुम्हारे स्वाभिमान के लिए मैं कहता हूं, छोड़िए ये बात कौन सी पार्टी आएगी जाएगी, लेकिन एक बात याद रखो, जो आपने पाया है आदिवासी लोगों में, या मैंने जो पाया है, इस पाया हुआ जो भी हमारे पास है, इसको खोना नहीं। अगर आप कांग्रेस के खिलाफ वोट डालेंगे, ये सब एक एक करके चले जाएंगे। अब दबाव मालूम हो रहा आपको, तो इसीलिए मेरे भाइयों और बहनों को मैं यही एक विनती करूंगा, चाहे कुछ भी हो, आप हाथ के निशान में वोट दो और हाथ को मजबूत बनाएंगे तो सब मजबूत बन जाते हैं। ये काम करने के हाथ है, ये सिर्फ फूल पकड़ने के हाथ नहीं है। हमारे हाथ जो है, हमारा पंजा जो है, ये काम करने का पंजा है, फूल पकड़ने का नहीं। और अरे भाई, हाथ हमारे साथी है, कहां भी जाओ, लेकिन गुलाब का फूल ये मुरझाता है, सिर्फ 1-2 घंटे 4 घंटे ठीक रहता है, तोड़ते ही झाड़ से चले जाता है। इसीलिए आप उधर मत देखो, इधर देखो, इसको देखकर आप वोट डालो। इसीलिए मैं हमेशा ये कहता हूं, हमारा जो वोट है ये सिर्फ जात पात पे नहीं है। मैं हमेशा ये कहता हूं, न जात न पात, बटन दबाओ हाथ पर। अगर आप हाथ पर बटन दबाएंगे, गरीबों की हुकूमत आएगी, हम आपका साथ देंगे। हम बघेल साहब को भी कहेंगे, या इस मंच पे बैठे हुए कांग्रेस नेताओं से कहेंगे, देखो भाई, गरीब लोग तो आपको वोट दिए हैं, जो वायदे आपने किया उसको निभाओ। निभाएंगे मगर नहीं तो कल के दिन मुश्किल होगा, हम खुद उनको बोलेंगे। ऐसा नहीं कि वो मोदी के नजदीक ही नहीं जाते ना, कोई मंत्री बोलते भी नहीं, सांस भी नहीं ले सकते उसके सामने, दूर रखना पड़ता। ये सब दूरदर्शन, नजदीक दर्शन नहीं होता, सब दूरदर्शन रहता मोदी जी का। यहां तो तुमसे मिलने वाले हैं, भाई बोलते, बहन बोलते, अन्ना बोलते, अपा, और आप भी प्रेम से उनको बोलते चाचा का, काका। ये तुम्हारा काका यहां बैठा है, और मोदी उधर बैठ कर कभी आता है तो इतना लंबा रहता है उसका, उनके वर्कर को भी दूर से दर्शन देता है। वो दूरदर्शन निकल गया, लेकिन अभी भी है, दिखता नहीं, क्योंकि बहुत से टीवी आए हैं। तो ये जो है, आप लोग हमारे पार्टी को मजबूत करो, सब मिलकर चलेंगे, और ये जो काम होगा बहुत जल्दी हो रहा है। और ये जो इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई तो इतनी हो गई, प्याज भी नहीं मिल रहा,
और एक बार मुझे याद है दिल्ली में प्याज की कीमत बहुत महंगी हो गई थी, उसी इश्यू पे सरकार गिर गई थी। हाँ, दिल्ली की सरकार गिर गई थी। अब वही नजर उठाया कि ये प्याज भी महंगा, तेल भी महंगा, पल्सेस भी महंगे, बीज भी महंगे, फर्टिलाइजर भी महंगा, पेट्रोल भी महंगा, डीजल भी महंगा, हर चीज